श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधुवासव पीते हुए देखा। और अर्जुन की अपनी कसम देखिए, द्रोण पर्व चैप्टर 73। जब अर्जुन जयद्रथ से लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कल तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाता तो मेरा भी वही हश्र हो जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं या खीर अथवा मांस खाते हैं देवताओं को भोग लगाए बिना। समझ रहे हो दोस्तों, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, वो ये कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। मतलब मीट खाना नॉर्मल था, बस एक रिचुअल प्रोटोकॉल फॉलो करना था। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें यह सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर और केरल के प्राचीनिक कड़ावू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा रामायण के मैं कुछ और श्लोक भी बता देता हूं जहां मांस खाने के रेफरेंसेस है। कहीं आपको लग रहा हो वो पुराने 1-2 श्लोक चेरी पिक किए गए हो तो अयोध्या कांड में अध्याय 52 श्लोक 102, जहां राम और लक्ष्मण के एक बोर, एंटीलोप और हिरन का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई है। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की बात की गई है। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। इनका एजेंडा वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है और मैं इनकी इंटेंशन की रिस्पेक्ट करता हूं। इनफैक्ट मैं खुद वेजिटेरियन हूं, मैं कभी मांस नहीं खाता और इस वीडियो के जरिए ना ही मैं नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा हूं। मैं यहां आपको स्क्रिप्चर्स की सच्चाई दिखा रहा हूं। यह कहना कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, यह गलत है। बृहद अरण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। और बात केवल स्क्रिप्चर्स की नहीं है, हमें यहाँ पर एक्चुअल हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं कि प्राचीन भारत में मांस खाना आम बात थी। चरक संहिता में कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाना रेकमेंड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये कि ये सब बदला कैसे, कब से और क्यों वेजिटेरियनिज्म को शुद्ध माना जाने लगा और मांस को अशुद्ध माना जाने लगा। इसकी कहानी आगे आएगी वीडियो में, लेकिन इससे पहले क्या आपने नोटिस किया दोस्तों कैसे इस वीडियो में इतने सारे अलग अलग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर कोई सर्वे है तो कहीं पर कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इतने सारे डेटा को कंपेयर करने में काफी वक्त लगता है, लेकिन आज एआई से इस तरीके की रिसर्च, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स ये सब काफी तेजी से हो सकता है। एआई से आज लोग घंटों की रिसर्च मिनटों में कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हैं, बिना कोड लिखे अपनी पूरी वेबसाइट्स और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यहां तक कि इस वीडियो में जो आपने विजुअल्स देखे उनमें भी एआई ने बहुत मदद करी है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं अपनी एआई मास्टर क्लास में। ये 3 घंटे की वर्कशॉप है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 सबसे इंपॉर्टेंट एआई टूल्स सिखाता हूं। अगला सेशन इसी संडे को हो रहा है और ये आपके लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी